हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उन्हें आपकी फ़िक्र है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी परवाह है, क्या वो आपकी फ़िक्र करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स की फ़िक्र करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या आपके पर्सन आपकी फ़िक्र करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपकी फ़िक्र करते हैं। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एस ऑफ सोर्ड, हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस, सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एयर साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एयर साइन वालों को भी ये रीडिंग है। एयर साइन है, ठीक है ठीक है, एयर साइन है। ओके, स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। ओके, स्कॉर्पियो, पाइसिस और सेजिटेरियस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र है। यस, फिक्र तो बहुत करते हैं आपकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस, बहुत फिक्र करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में तो उन्हें आपकी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। डेथ का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है वो थोड़ा ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है, ऐसा लगता है। आपकी लाइफ कहीं रुक सी गई है। चेंजेस भी आ रहे हैं, तो वो भी ऐसे कि कुछ तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि डेथ के साथ में ये एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ डिले भी यहाँ पे है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है और ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऑब्स्टेकल दिखा रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होनी है, जो सेलिब्रेशन लेकर आएगी, जो आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। ऐसी कुछ अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, तो इसीलिए आप थोड़े परेशान हैं। आपका यहाँ पे आपकी लाइफ इस वक्त पॉज में है, तो ये न्यू बिगिनिंग होनी ही होनी है। ऐसे चेंजेस भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये बहुत ही इस वक्त जैसे स्टक हो गए हैं। चेंजेस जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, इस वक्त आपने अपनी लाइफ में कुछ सोचा है, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप वो शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं और आप वहीं स्टक हो गए हैं। तो ये पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो यहाँ ऐसा है जो स्टक करके रख रहा है आपको, और ऑब्स्टेकल से भी भरा हुआ है। तो आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ जा ही रहे हैं, कुछ अचीवमेंट आप करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप कोई मनी का कोई आपको फ़ायदा होने वाला है, वो आते आते रुक जाता है, वो फ़ायदा ऐसा होता है। या फिर आपका कोई काम बनते बनते रुक जाता है, या फिर
आपको कोई सक्सेस मिलने ही वाली है, लेकिन मिलने की कगार पर ही है, लेकिन फिर भी जब एंड टाइम आया है, मतलब आप अपने गोल के नज़दीक ही है, तभी कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं कि वो गोल आपको इस वक्त अचीव नहीं हो रहा और आप बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको सफोकेशन जैसा थोड़ा थोड़ा स्टक महसूस होता है और ये उन्हें पता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो चेंज जल्दी आ जाए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और ये चेंज मुझे मनी को लेकर लगता है या फिर आपकी करियर में कोई अचीवमेंट को लेकर लगता है, ठीक है। तो आपके पर्सन को पता है कि आप कुछ सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस रखें। टेम्परेंस का कार्ड है, ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपने प्यार से अपना प्यार को शावर करके, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपना प्यार शावर करके आपको इस टफ टाइम में आपका साथ देना चाहते हैं, आपको हीलिंग एनर्जी देना चाहते हैं ये पर्सन, और आपके लिए प्रे भी करते हैं आई थिंक। या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, ये मैंने करियर लाइफ के बारे में बता दिया। बाकी लव लाइफ के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन लव लाइफ में भी यहाँ पे रुकावटें बहुत है, ऑब्स्टेकल बहुत हैं, लोग ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं आपके रिश्ते में, ऐसा हो रहा है, और इसीलिए भी लव लाइफ भी रुकी हुई है। तो आपके पर्सन को यस आपकी परवाह है, क्योंकि आपकी लाइफ में हर तरीके से सब सिचुएशन स्टक है। ना ही करियर में आप इस वक्त गोल के नज़दीक होने के बावजूद भी, अचीवमेंट के नज़दीक होने के बावजूद भी कुछ आपको स्टक करके रख रहा है। कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि सक्सेस आते आते अटक गई है। ये करियर में हो सकता है, फाइनेंस में भी हो सकता है, या फिर लव लाइफ में भी साथ में लव लाइफ में भी ऐसा है कि आप अपने पर्सन को नहीं पा सकते इस वक्त आपकी लव लाइफ में भी पॉज आ गया है, और वो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं लोग इसकी वजह से। तो हर तरीके से आपकी लाइफ जैसे रुकी हुई है, स्टक है, और आप इस स्टकनेस में बहुत ही सफोकेशन भी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा आप कंफ्यूज में रह रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप हील करें अपने आप को, और ये पर्सन अपने प्यार को शावर करके आपको हील करना चाहते हैं। तो ये सी आपकी परवाह करते हैं डेफिनेटली। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी फिर से यंग एनर्जी में आ जाए, मतलब कि जो आप हर पल को सेलिब्रेट करते थे, चाहे जो भी टाइम चल रहा हो, बुरा चल रहा हो या अच्छा चल रहा हो, लेकिन फिर भी आप कभी शिकायत नहीं करते थे, कभी फिर भी आप खुश रहते थे, फिर भी आप हर पल को, हर मोमेंट को फुली जीते थे। वो वाली एनर्जी आपकी इस वक्त स्टक हो गई है, वो एनर्जी आप में नहीं दिख रही उन्हें लग रहा है कि आप इम्बेलेंस है इमोशनली, और ये जो सिचुएशन है उसका आपके माइंड पे इतना इफेक्ट हुआ है कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ इस वक्त। तो ये पर्सन चाहते कि आप अपनी पुरानी वाली एनर्जी में आ जाए, जहां आप हर मोमेंट को फुली जीते थे। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। आप कोई पार्टी में गए हैं या कोई मैरिज में गए हैं, वहाँ आपने अगर अपने कोई फ़ोटो खिंचाई है, तो ये पर्सन ने आपकी फ़ोटो देखी है और उन्हें बहुत ही पसंद आई है, बहुत अट्रैक्ट हुए हैं वो। चलिए मैं देखती हूँ आगे। क्या वो आपकी फिक्र करते हैं? ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, 3 ऑफ कप दोबारा रिपीट हुआ है, 9 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल, फिर 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप भी दोबारा रिपीट हुआ। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए आपकी परवाह भी करते हैं। और ये क्वीन ऑफ कप जो होता है ना, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन बहुत ही कंपेशनेट एनर्जी होती है। तो यस, आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, साथ में उनकी कंपेशनेट एनर्जी भी है आपके लिए, मतलब कि उन्हें आपकी फिक्र है, क्योंकि वो आपके तरफ करुणा रख रहे हैं, आपके लिए दया रख रहे हैं, करुणा रख रहे हैं, कंपेशन रख रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 111 आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है। तो मैजिशियन का कार्ड आया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वैसे तो आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिएटर है, आप लाइफ को क्रिएट करना जानते हैं, और आप मोमेंट को भी
क्रिएट करते हैं। आप अपने लाइफ में हर मोमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, आप में इतनी पावर है, लेकिन आप अपनी पावर को इस वक्त पहचान नहीं रहे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से अपनी वो उस पावर में आ जाए, मैजिशियन वाली पावर में, और आप अपनी पावर पहचानें। तो आप मास्टर मैनिफेस्टर है, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। 3 ऑफ कप का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये पर्सन आपके साथ फिर से वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी उनके साथ शेयर करें। मतलब कि आपकी जो इस वक्त लाइफ में तकलीफ़ें हैं, जो भी स्ट्रगल है, आप इस वक्त जो भी कन्फ्यूज़न में है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी एनर्जी आप उनके साथ शेयर करें और उनका मोरल सपोर्ट ले। मतलब कि ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको मोरल सपोर्ट करे इस टाइम पे। तो उन्हें आपसे वो फ्रेंडशिप वाली एनर्जी चाहिए इस वक्त, ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके और आपका ये जो टफ टाइम है वो आसानी से निकल सके। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। वैसे आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसीलिए आप कभी किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, और आप जब इमोशनली भी आप सफ़र करते हैं तो भी आप कभी किसी को अपनी इमोशन शेयर नहीं करते, अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करते कि आप क्या सफ़र कर रहे हैं, आप इस वक्त किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, आप पे क्या बीत रही है। होता है ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, कोई तो हमारा ऐसा अपना होता है जिन्हें हम पूरी हमारे इमोशन उनके सामने खुल के रख देते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, और आपकी इंडिपेंडेंसी ही आपको कभी अपने इमोशन को शेयर नहीं करने देती। तो आप कभी अपनी इमोशन को शेयर नहीं करते, खास करके आपकी तकलीफ़ के इमोशन आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। आप अपनी समस्या किसी को बताते नहीं, किसी से कंपेशन लेने की कोशिश नहीं करते, सहानुभूति लेने की कोशिश नहीं करते। आप इतना सब कुछ भी झेल रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप चेहरे पे तो यही दिखाएंगे कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ही इंडिपेंडेंट है और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी इमोशन शो करें, आप उन्हें अपनी तकलीफ़ बताएं। तो फ़िक्र करते हैं तो इसीलिए चाहते हैं कि आप उन्हें वो अपनी फ़िक्र बता सके आपको, इसीलिए आप उनके लिए उनके साथ थोड़े ओपन अप हों। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना ये इंडिपेंडेंसी वाला जो आपका रूप है वो थोड़ा हल्का करें, थोड़ा उससे लेट गो करें और उनकी तरफ थोड़ा वल्नरेबिलिटी शो करें, ताकि ये पर्सन आपको अपनी फ़िक्र बता सके। तो ये पर्सन फ़िक्र करते हैं लेकिन आप उन्हें बताने का मौका नहीं देते। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ये पर्सन को लगता है कि आप अपनी तकलीफ सिर्फ ईश्वर को बताते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें भी अपनी तकलीफ़ों में शामिल करें, इन शॉर्ट, ठीक है, ये वो चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप हर रोज़ ईश्वर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, ईश्वर के साथ आपकी बातचीत होती रहती है और ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। सो पेंटिकल का कार्ड, आप ईश्वर द्वारा बहुत ही प्रोटेक्टेड है, ऐसा भी उन्हें लगता है कि आपकी ज़्यादातर तकलीफ़ है तो भगवान दूर कर ही देते हैं। आप ज़्यादा देर तक तकलीफ़ में रहते नहीं हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा देर तक आप उसमें स्टक नहीं रहते हैं। किसी न किसी तरीके से ईश्वर आपको उसमें से निकाल ही देते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत ही करीब हैं। तो उन्हें ये तो पता है कि आपका ईश्वर के साथ बहुत ही नाता नज़दीकी का है और ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये उन्हें पता है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा आप उनके लिए भी ओपन अप रहे, ताकि ये अपनी परवाह आपको बता सके। वो आपकी फ़िक्र करते हैं, वो आपको बता सके। कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन स्टकनेस आ रही है, ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, क्या वो आपकी फ़िक्र करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स की फ़िक्र करते हैं? ओम नमः शिवाय। फ्रीडम, डिवाइन लव। I no longer want this fairy ring of resistment to block the good, release me from its bond। वैसे आप बहुत ही ओपन अप रहने वाले हैं, गॉड की ब्लेसिंग के लिए हमेशा ओपन अप रहते हैं, लेकिन आजकल आप थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट के हो चुके हैं। वैसे तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, लेकिन आजकल आप नेगेटिव माइंडसेट में स्टक है, क्योंकि ये जो बंधन है ना, ये आपके माइंड का ही बंधन है। आप अपने इल्यूजन में फंस गए, आप अपने माइंड के बंधनों में फंस गए हैं, तो इसीलिए नेगेटिव थॉट्स में फंस गए हैं। तो ये पर्सन को ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप वैसे आप बहुत ही फ्री स्पिरिट है, फ्रीडम चूज़ करने वाले पर्सन हैं, लेकिन आजकल आप अपने ही नेगेटिव थॉट्स में इस तरीके से बंध गए हैं कि आप कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन को पता है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स में इस वक्त बंधे हुए हैं।
तो इसीलिए पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ शेयर करें अपनी ये सब थॉट्स, ताकि वो आपको दिलासा दिला सके कि ये सिर्फ एक छोटा सा फेज़ है, ये भी चला जाएगा और अच्छा आएगा। तो ये पर्सन आपको चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो आपको फ्री करे नेगेटिव थॉट्स से। डिवाइन लव, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट, यू बिगन अ लव अफेयर विथ स्पिरिट। जैसे मैंने कहा, उन्हें पता है कि आपका ईश्वर के साथ बहुत नाता करीबी का है और आप अपने सारे प्रॉब्लम ईश्वर को बताते हैं। आप हर रोज़ ईश्वर से अपने प्रॉब्लम बताते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। तो ये पर्सन को पता है कि आप डिवाइन के साथ बहुत ही नज़दीक आपका रिश्ता है, स्पिरिट के साथ आपका बहुत नज़दीकी रिश्ता है, ये उन्हें पता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ईश्वर आपकी सुने, ईश्वर आपकी तरफ देखे और आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो। और उनके मुताबिक ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्योर वाला प्यार करते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ये बहुत ही डिवाइन लव है उनका आपके लिए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा फ्री हो जाए नेगेटिव थॉट्स से। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा आप अपने नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, शेयर योर बाउंटीज। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। ये पर्सन को पता है कि आप बहुत ईश्वर के नज़दीकी है और जैसे मैंने कहा आप स्पिरिचुअल गोल के बहुत नज़दीक है। मतलब कि आपने कुछ गोल सेट करके रखा है अपनी लाइफ में और आप उस गोल के नज़दीक है, लेकिन फिर भी कुछ अड़चनें आ रही हैं और आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन भी ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग आप पे हो और आप ये गोल अचीव कर लें। तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस वक्त जो भी स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने की कगार पर ही है, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसी अड़चनें आ गई है, ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं, ताकि इसीलिए आप बहुत ही नेगेटिव भी बन चुके हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप पे डिवाइन की ब्लेसिंग जल्दी से हो, ये प्रे करते हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप भगवान पे भी भरोसा रखें। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन ना आप पास्ट में आपने उन्हें बहुत मोरल सपोर्ट दिया हो सकता है, आप दोनों का फ्रेंडशिप वाला बोल रहा हो सकता है, उनके हर बुरे टाइम में आपने उनका साथ दिया हो सकता है, उनका हौसला बढ़ाया हो सकता है, अपना प्यार दे के उनको हमेशा सपोर्ट किया हो सकता है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए ओपन अप रहें ताकि वो भी अब अपना सपोर्ट आपको दिखा सकें। तो ये पर्सन आपको अपना डिवाइन लव बताना चाहता है, शेयर करना चाहते हैं, आपको कंपैशन दिखाना चाहते हैं, आपके साथ वही सब शेयर करना चाहते हैं जो एक वक्त पे आपने उनके साथ शेयर किया था। मतलब कि आपने उन्हें हौसला दिलाया था, उन्हें बहुत ही सपोर्ट दिया था, मोरल सपोर्ट आपने उन्हें दिया था एक वक्त पे जब उनका टाइम बुरा चल रहा था। तब आपने जो अपना सपोर्ट दिया था अनकंडीशनल, वो अब आपको देना चाहते हैं। वॉट यू गिव यू गेट बैक, तो आपने उन्हें दिया तो अब वो आपको वो वापस लौटाना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको अपना सपोर्ट देना चाहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। फॉरगिवनेस, डेस्टिनी, इनसिक्योरिटी। बैलेंस का कार्ड है और फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो ये पर्सन से भी गलती हुई है, ये पर्सन से गलती हुई है, वो आपको वो नहीं दे पाए जो आपने उन्हें दिया था। एक वक्त पे आपने जो उन्हें दिया था वो ये पर्सन नहीं दे पा रहे, ऐसा कुछ लगता है। हाँ, आपने जो सपोर्ट दिया था, आपने जिस तरीके से हर तरीके से आपने सपोर्ट दिया हो सकता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिया हो सकता है उनके बुरे वक्त में। तो आपने जिस तरीके से उन्हें प्यार दिया, सपोर्ट दिया, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, और वो ऐसा कोई मौका चूक गए हैं जब आपको उनकी ज़रूरत थी और वो खड़े नहीं रहे, ऐसा कुछ मौका चूक गए हैं वो। तो इस बात का उन्हें अफसोस है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है या फिर कुछ तो ऐसा उन्हें करना चाहिए था और किया नहीं है आपके लिए।
मतलब कि आपके लिए खड़े रहने की ज़रूरत थी, आपको साथ देने की ज़रूरत थी, आपको हेल्प करने की ज़रूरत थी, आपको मोरल सपोर्ट देने की ज़रूरत थी। उस वक्त ये पर्सन मौका चूक गए हैं ऐसा लगता है। तो अब ये पर्सन को इस बात का अफसोस भी और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और वो अपनी गलती भी सुधारना चाहते हैं। डेस्टिनी का कार्ड आया है। डेस्टिनी का कार्ड आया है तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि किस्मत आपका साथ दे और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। तो ईश्वर, ये पर्सन आपकी फिक्र बहुत करते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और आपको जो चाहिए वो सब मिले। डेस्टिनी आपका साथ दे, किस्मत आपका साथ दे और आपको वो मिले जो आप चाहते हैं। इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है। ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि वो आपको खो रहे हैं दिन ब दिन, वो आपको दिन ब दिन खो रहे हैं, क्योंकि पहले आप उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। अब आपने उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दिया है। अब सिर्फ भगवान के साथ ही आप अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, आप दोनों के बीच दूरियां बन रही हैं। पहले जो आप दोनों में फ्रेंडशिप का बॉन्ड था कि एक दूसरे को बता देते थे, एक दूसरे की अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देते थे, एक दूसरे से बिंदास हेल्प मांग लेते थे, सपोर्ट मांग लेते थे। अब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आप उन्हें नहीं मांग रहे हैं, उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप ईश्वर से जाके फरियाद कर रहे हैं। तो ये पर्सन को लगता है कि आपका रिश्ता दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इस बात का उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि आपका रिश्ता दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। ऐसा हुआ हो सकता है कि आपने उनसे हेल्प मांगी या उन्होंने नहीं की, या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके बिना मांगे वो आपको हेल्प करेंगे और वो समझ नहीं पाए, उन्होंने नहीं की और वो आपको इतना चुभ गई वो बात कि उसके बाद आपने उनसे हेल्प मांगना ही, सपोर्ट मांगना ही बंद कर दिया। ऐसा कुछ हो सकता है। क्या वो आपकी फिक्र करते हैं? ओम नमः शिवाय। लिव योर जॉय, हेल्थी चॉइसेस, ओपन योर हार्ट। ये पर्सन चाहते हैं अपना हार्ट ओपन करे ताकि ये पर्सन आपको अपना वो केयर दिखा सके। लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। वो चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि आप अपनी पुरानी वाली एनर्जी में वापस आ जाए, जहाँ आप हर पल को जीते थे, आप अपनी खुशी खुद क्रिएट करते थे, आप पल क्रिएट करना जानते थे, खुशी के पल क्रिएट करना आप जानते थे। चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप फंसे क्यों ना हो, फिर भी आप अपने लिए खुशी क्रिएट कर लेते थे, अपने लिए खुशी के पल क्रिएट कर लेते थे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से वो वाली एनर्जी में आ जाए, क्रिएटर वाली एनर्जी में आ जाए और अपनी खुशी खुद क्रिएट करें। ये आप हमेशा आप खुश रहें। इन शॉर्ट, इतने ऑब्स्टेकल, इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी आप हंसते रहे, खुश रहे, पुरानी वाली एनर्जेटिक एनर्जी में रहे, ये वो चाहते हैं। हेल्थी चॉइसेस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। तो ये पर्सन यही चाहते हैं कि हो सकता है कि आजकल आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसका मेंटली आप पे इतना असर हुआ है कि आपकी थोड़ी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। पहले आप एक्सरसाइज करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। पहले अच्छे से खाना खाते थे, अब खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मेंटली बहुत आप अफेक्टेड है, एंग्जाइटी में रहते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल पहले जैसी हेल्दी थी वैसी अब इस वक्त नहीं है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से अपनी पुरानी हेल्दी वाली लाइफस्टाइल में आ जाए। ठीक है, यस। तो ये चाहते हैं कि आप फिर से हंसते खेलते नाचते कूदते पर्सन बन जाए जैसे पहले आप थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, आप दुखी हो रहे हैं, आप स्टक हो रहे हैं, आप चिंता में रह रहे हैं, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये से आपकी परवाह करते हैं, तभी तो वो ये सब समझ पा रहे हैं कि आप किस चीज़ से गुजर रहे होंगे, आप पे क्या बीत रही होगी। बहुत परवाह करते हैं, मैं तो ये कहूँगी बहुत परवाह करते हैं। जर्नी, मैनिफेस्टेशन, journey, it's time to prepare for a journey. It's may be M22 or planned, either way make sure you are ready when the time comes, pack your passport now। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई जर्नी करने की इच्छा थी और वो कैंसिल हो गई, या आपको फॉरेन से कुछ चांस मिला था और अचानक से वो चांस रुक गया। तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और जो
स्टक हो गई, मिलते मिलते अटक गई, ऐसा कुछ हो सकता है। या आपको करियर में कुछ नई बहुत बड़ी प्रमोशन मिलने वाली थी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, वो अटक गई, कुछ तो ऐसा हुआ। और जर्नी, खास करके आपकी जर्नी अटक गई, जर्नी का आपने कोई प्लान किया था और वो नहीं हो पाई, स्टक हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप कहीं शिफ्टिंग करने वाले हैं और वो नहीं करने वाले थे और वो नहीं कर पाए, कुछ तो हुआ है जो आपने सोचा था उस मुताबिक नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, स्टकनेस आ गई, कोई जर्नी अटक गई है आपकी। तो ये चाहते हैं कि भगवान फिर से आपकी ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग दे और आप जो चाहते हैं वो हो। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते थे और वो टिकट नहीं मिल पाई, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। या आपका आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ नाउ, राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, जैसे मैंने कहा, उन्हें पता है आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना जानते हैं, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं, आप खुद क्रिएट करना जानते हैं, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो खुद क्रिएट कर भी सकते हैं, आप इतने पावरफुल भी हैं। लेकिन आजकल समय आपका साथ नहीं दे रहा, डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही और ऑब्स्टिकल बहुत आ रहे हैं, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही और इस वजह से आप थोड़े डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिले। तो ये पर्सन आपकी परवाह करते हैं, तभी वो चाहते हैं कि आपको हर खुशी मिले, आप जो चाहते हो वो आपको मिले। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। जैसे मैंने कहा, वो आपको अपना लव शो करवाना चाहते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, लेकिन वो आपको बताना भी चाहते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। आपने पास्ट में मौका दिया हो सकता है जो वो चूक गए, तो अब आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये अपना लव शेयर करना चाहते हैं, अपने लव से आपको हील करना चाहते हैं, प्यार शावर करना चाहते हैं आप पर। उनके दिल में बहुत प्यार है, बस वो उस प्यार को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। तो यश परवाह बहुत करते हैं। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट। ये पर्सन चाहते हैं कि आपका हार्ट का जो दिया बुझ गया है इस वक्त, आपका हार्ट इस वक्त रोशन नहीं है, आप बहुत ही नेगेटिव थॉट्स में है, फंसे हुए हैं। तो ये पर्सन आपके हार्ट में फिर से वो दिया जलाना चाहते हैं। अचीवमेंट ऑल सक्सेस इन लाइफ। ये पर्सन चाहते हैं आपको दुनिया की हर खुशी मिले, हर सक्सेस मिले, हर अचीवमेंट्स मिले। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली ही समझते हैं और ये पर्सन उतनी ही परवाह करते हैं जितनी हम अपनी फैमिली की परवाह करते हैं। तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली समझते हैं और इसीलिए ये पर्सन आपकी वेलफेयर चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से वो वाली एनर्जी में आ जाए जहाँ आप लाइफ को जिंदा दिली से जीते थे, आप लाइफ की वैल्यू करते थे, हर पल को एंजॉय करते थे, लाइफ के हर मोमेंट को आप फुली जीते थे। वो वाली एनर्जी आपकी कहीं खो गई है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से आप वो वाली एनर्जी में आ जाएं। तो ये पर्सन आपकी फ़िक्र करते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि आप फिर से जिंदा दिली में वाली एनर्जी में आ जाए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।